everyone, welcome to my YouTube channel Study Box. I am सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको 9th से लेकर के 12th तक में क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश राइटिंग में। अब आप बोलोगे मैम हम तो 9th के बच्चे हैं, हम 12th तक की वीडियो क्यों देखें, या फिर हम 11th के हैं, हम 9th और 10th क्यों देखें, है ना। तो डोंट वरी, आपके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन सी क्लासेस हैं आपकी वहाँ से वहाँ तक का नंबर डाल दूंगी, टाइम डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाओगे। आप उतना ही देखोगे, आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ओके, अब इंग्लिश राइटिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इंग्लिश राइटिंग में 9th से 12th तक जो मैंने स्क्रीन पे आपको नाम दे रखे हैं राइटिंग सेक्शन की, यही पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मेरी हर एक क्लास की वीडियो में ना 9, 10th, 11, 12th, क्योंकि ये बात सब में है तो मैं एक साथ कोलैबोरेटिव बता रही हूँ कि 9, 10th, 11, 12th की जितनी भी मैं वीडियोस डालूंगी, सीरीज़ जो आएगी, हर एक वीडियो के एंड में ना एक बोनस चीज़ होगी। अब वो बोनस क्या होगी वो आपको वीडियो के एंड तक देखोगे, जब वो सीरीज़ आएगी उसके एंड तक आपको पता चल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वो अगर आप बोनस अपने पेपर में लिख के आओगे, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। क्योंकि राइटिंग सेक्शन में ना टीचर्स बोल देते हैं कि भाई हम आधे नंबर काटेंगे, हम 1 नंबर तो काटेंगे ही। तो मैम हमने इतना अच्छा काम किया, हमने ये सब चीज़ें भी इंक्लूड किया, तो आप नंबर क्यों काट रहे हो सर, आप नंबर क्यों काट रहे हो, ठीक है। सो वो ज़रूर देखना। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी क्लास 9th के पोर्शन से। देखो 9th के पोर्शन में आपको 5 मार्क्स का जो है आपका टोटल वेटेज है राइटिंग पोर्शन का, ठीक है, जिसमें आपके 2 चीज़ें आपको पढ़नी है, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर्सन के ऊपर या फिर डायरी एंट्री, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है। और सेकंड, और का मतलब क्या होता है, या तो आपको ये ऊपर वाला करना है, क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको ये शॉर्ट स्टोरी लिखना है। अब शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, देखो हमने आज तक अपने बचपन में पढ़ते आए हैं, वो एनिमेटेड कहानियाँ देखी हैं हमने टीवी पे या यूट्यूब पे, ठीक है। तो उससे आपको स्टोरी बनानी है, आपको कुछ कुछ ना ऐसे पॉइंट्स दे देंगे, डैश डैश करके, डॉट डॉट करके आपको पूरा वो दे देंगे पॉइंट्स, ठीक है। और आपको उसी के बेसिस पे एक स्टोरी फॉर्म करके उनको देनी है। तो यही है, आपका इन दोनों में से कुछ एक करना है, ठीक। ओके, सो फर्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डायरी एंट्री पे। डायरी एंट्री होती क्या है, मैं जो काम एक दिन में कर रही हूँ उसको एक पेपर पे एक डायरी में लिखना, पेपर पे, क्योंकि आप पेपर दोगे तो मैंने पेपर बोला, बट एक डायरी में लिखना, दैट इज़ नोन एज डायरी एंट्री, ठीक है। बस यही है। अब ये फ़ोटो मैंने नीचे क्यों लगाई है, मैंने आपको बताया कि ये खाली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मतलब कि आपको यहाँ पे सिलेबस पता चलेगा कि कितने मार्क्स का क्या आएगा और क्या क्या पढ़ना है वो पता चलेगा। प्रॉपर डायरी एंट्री की वीडियो का थंबनेल ये होगा, मतलब ये फ़ोटो आपको दिखाई देगी, आपको वहाँ जाके क्लिक करना है और उस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, जहाँ पे आपको पता चलेगा क्या फॉर्मेट है, क्या एग्जाम्पल्स आपको करने हैं जो मैं आपको कराऊंगी, एंड क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो कि आप करो और आपके भी अच्छे नंबर आए एग्जाम्स में, ठीक। द सेकेंड वी हैव इज शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज होती क्या है, देखो हमने आज तक, मैंने वही बताया कि बचपन में इतनी सारी हमने एनिमेटेड वीडियोस देखी, तो वो है आपको लिखना कैसे है, वो चीज़ बेसिकली मैटर करती है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी चेक की जाएगी एग्जामिनेशंस में, आप कैसे एक स्टोरी को स्टार्टिंग से एंड तक नरेट करते हो। देखो आपको दिया जाएगा वहाँ पे कि स्टोरी दे दी, एक विलेज है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, बस से आना जाना लगा रहता है, लोग अपने काम पे जाते हैं और वापस आकर के, मतलब ऐसे आपको हल्के हल्के पॉइंट्स दे दिए। अब इससे आपको एक स्टोरी फॉर्म करनी है कि कैसे भाई कौन सा विलेज है, क्या होता है दिन में, क्या होता है रात में, या फिर आपने कुछ एक और इंसिडेंट जोड़ दिया है। ये वेरी वेरी कैची होता है, पता है, कुछ एक्स्ट्रा से जोड़ोगे अपने, अगर आप अपनी जो लिखोगे नरेशन में उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ोगे आप, जो कि आपके शॉर्ट स्टोरी में नहीं है, बट थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा जोड़ोगे, तो दैट इज़ गुड। भाई आपने कुछ अपना एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगा, ये नहीं कि बस अपने इज एम आर जोड़ करके स्टोरी बना दी, ठीक है। तो वो मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी कैसे बनानी है इन द शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो आपका 9th क्लास का काम यहीं तक हो गया। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, सो मूविंग टू द 10th क्लास। अब 10th क्लास में क्या है, अगेन 9th और 10th का जो है रेशो वो सेम चलता है। 5 मार्क्स का आपका ये राइटिंग सेक्शन आएगा,
जिसमें आपको दो चीज़ें आएंगी, लेटर या फिर एनालिटिकल पैराग्राफ। अब लेटर में क्या होगा, लेटर टू एडिटर। एडिटर मतलब हम लोग न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं मैं आगे बताती हूँ। देन कंप्लेन, या कंप्लेन कैसे, ऑफिशियल या फिर बिजनेस। अब इसमें ये क्या लोचा है भाई, ऑफिशियल और बिजनेस का क्या है सीन। ऑर्डर और इंक्वायरी कैसे करते हैं, तो इस ये लेटर है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेटर्स आपको आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ये कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि अगेन आपको क्यूज के बेसिस पे, आउटलाइंस के बेसिस पे दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आएंगी। देन फर्स्ट हम लोग चलते हैं लेटर पे। अब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है यहाँ पे 11th और 12th वाले बच्चों के लिए भी। सो द रीज़न इज, लेटर आपको 10th 11th 12th तीनों क्लासेस में पूछा जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब लेटर होता क्या है, दो पर्सन या फिर दो पार्टीज के बीच में जो टॉपिक है, मैटर है, वो डिस्कस होता है, तो दैट इज नोन एज लेटर। ठीक है, अब लेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बिजनेस लेटर के इतने सारे फॉर्म हैं, ऑफिशियल लेटर के इतने से हैं, लेटर टू एडिटर का मतलब ये है, एंड जॉब लेटर्स। अब इस पे बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर और जॉब लेटर्स पे 4 अलग अलग वीडियोस आएंगी। ठीक है, सो जिससे कि आपको जो पढ़ना है आप उसी पे जाओ। यहाँ पे मैंने कंबाइंड फोटो डाली है, डोंट वरी, मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगी, बिजनेस, ऑफिशियल, लेटर टू एडिटर एंड जॉब लेटर्स। ठीक है, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 11th क्लास का राइटिंग पोर्शन। 10th वाले बच्चों का काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब 11th क्लास में आपका टर्म 1 2 टर्म्स में डिवाइड हुआ है। इस बार 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 3 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का। 3 मार्क्स में आएगा आपका नोटिस, जो कि अभी हमें बताऊंगी कि नोटिस होता क्या है। 5 मार्क्स में आएगा आपका बिजनेस या फिर ऑफिशियल लेटर्स। अब बिजनेस और ऑफिशियल लेटर मैंने आपको जस्ट अभी लास्ट में समझाया, क्योंकि आप 11th के मैंने वहाँ पे डाला भी था, तो आपने देखा होगा कि इंक्वायरी पूछना, कंप्लेन कैसे करते हैं, ऑर्डर प्लेस करना, रिप्लाई देना। सो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स में आती हैं। या तो आप क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आप ये करोगे, और आप करोगे स्पीच। अब स्पीच क्या होता है आगे बताती हूँ। फर्स्ट इज नोटिस। नोटिस होता क्या है, ओ सॉरी टर्म टू देखो क्या है कि टर्म 3 में आपका 3 नंबर का पोस्टर आएगा। ठीक है, 5 नंबर में आएंगे आपके ऑफिशियल लेटर्स और डिबेट। ऑफिशियल लेटर्स जो आपको स्कूल अथॉरिटीज़ को लिखना है, एडमिशन से रिलेटेड लिखना है वो, या फिर डिबेट मतलब बहस करना। नाउ अब हम आते हैं अपने नोटिस पे। देखो नोटिस होता क्या है, नोटिस इज अ फॉर्मल रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। हमने अपने स्कूल के जितने भी बोर्ड्स हैं वहाँ पे आप देखा होगा, आप लोगों ने ऐसे करके पिन से लगा देते हैं एक नोटिस। होता क्या है इसमें कि बेसिकली शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है ब्रीफ में, जिससे कि बहुत सारे लोगों तक एक ही टाइम पे, लेस टाइम पे एक ही जो बात है वो पहुँच जाए। ठीक है, नोटिस के बाद हम लोग आते हैं स्पीच पे। स्पीच क्या होती है, हमने बहुत सारे हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारे स्कूल्स में, हमने वहाँ देखा है कि भाई एक इंसान है जो पोडियम पे खड़ा करके सबको भाषण दे रहा है, बेसिकली भाषण बोलते हैं स्पीच को। तो वो चीज़ें। एंड नेक्स्ट दैट इज़ पोस्टर्स। हमने अपनी लाइफ में आज तक बहुत सारे पोस्टर्स बनाए हैं भाई। ग्लोबल वार्मिंग पे बनाए हैं, सेव एनवायरनमेंट पे बनाए हैं, सेव वाटर पे बनाया है, गर्ल एजुकेशन पे बनाए, कितने सारे बनाए हैं। तो दैट इज़ पोस्टर्स, दैट इज़ अपनी चीज़ को अनाउंस करना, एडवर्टाइज करना, ऐसी वेज में कि देखो भाई हम पैराग्राफ तो नहीं लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिखोगे तो लोग चलते बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें बनाना, एक पोस्टर के अंदर फिगर बनाना, कैची स्लोगन्स लिखना, तो वो सारी चीज़ें बना करके हम पोस्टर्स को बनाते हैं। देन कम्स योर द लास्ट इज डिबेट, आपको करनी है। अब डिबेट में क्या होता है, बहसबाजी करना। हम लोगों ने देखा है टीवी वगैरह में कि कितना बहसबाजी चलती है दोनों साइड से, तो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मल फॉर्मेट में लिखना, दैट इज़ नोन एज डिबेट। ठीक है, ओके। 11th क्लास का यहाँ तक हो गया। देन कमिंग टू द 12th क्लास पोर्शन, दैट इज़ 3 मार्क्स का टर्म 1 में। आपको अब इसमें आपको चॉइस मिल गई। लास्ट में आपको कोई चॉइस नहीं मिली थी 11th में, बट 12th में आने के बाद आपको चॉइस मिल गई, नोटिस में और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में। नोटिस मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में आपको चॉइस मिल गई। 5 नंबर का आपका लेटर टू एडिटर या फिर आर्टिकल, ये दोनों चीज़ें हैं। देन टर्म 2 में आपको क्या पूछा जा रहा है, 3 मार्क्स का फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल इन्विटेशन। ठीक है, एंड
इनविटेशन के साथ आपको उसका रिप्लाई करना। आप इन्हीं आपको इनविटेशन मतलब कैसे भी करके पढ़ना ही होगा। या तो आप रिप्लाई के लिए पढ़ोगे या फिर आप फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन देने के लिए पढ़ोगे। और ये जो 5 मार्क्स का है ना जॉब एप्लीकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये वाली चीज़ जॉब एप्लीकेशन वाली चीज़ आपके इन फ्यूचर भी काम आएगी। मैंने आपको बताया कि मैं अभी परस्यू कर रही हूँ ना BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो मेरे को भी अभी काम आती है अपना रिज्यूमे बनाने में। कहीं मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके लिए, कहीं मुझे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है उसके लिए। तो लिटरली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रिपोर्ट जो है आपके पास ऑप्शन है, आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं अब एडवर्टाइजमेंट्स में होता क्या है। एडवर्टाइजमेंट्स इज समथिंग कि भाई हमने बहुत सारी जगह देखा, कहीं बाहर निकलते तो पोस्टर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, ये कोई ऐड हो गया, सो दैट इज नोन एज एडवर्टाइजमेंट्स। ये भी 2 टाइप के होते हैं, क्लासिफाइड्स एंड कॉमर्शियल। द सेकेंड कम्स योर इज आर्टिकल। आर्टिकल हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़ते हो ना, गुड। सो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो उसमें जैसे जिस तरीके से एक इवेंट को दिखाया जाता है दैट इज़ नोन एज आर्टिकल, कि भाई कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, कब हुई थी स्टार्टिंग, कैसे स्टार्टिंग हुई, देन उसका क्या बॉडी है, क्या कंक्लूड किया है। सो वो सारी चीज़ें एक आर्टिकल में लिखनी होती हैं। देन कम्स योर इन्विटेशन, मतलब किसी को इन्वाइट करना, दैट इज़ इन्विटेशन। ठीक है, अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। शादियों का कार्ड अलग होता है, और जो आपको स्कूल की तरफ से कहीं पे इनवाइट किया जाता है या कहीं किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से इनवाइट किया जाता है इनॉग्रेशन के लिए, तो वो अलग होता है। तो दोनों टाइप में आपके अलग अलग आते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देन द लास्ट कम इज़ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होते हैं भाई, हमने जो मैं हूँ, ठीक है, मेरे स्कूल में एक इवेंट हुआ है, उसके ऊपर मुझे एक रिपोर्ट बनानी है। तो मेरे दिन भर का दिनचर्या में जो मेन इम्पॉर्टेंट काम हुआ है उस इवेंट से रिलेटेड, वो एक जगह पे लिखना। उसका इंसिडेंट कोई हुआ है, कोई इवेंट हो गया है, तो वो लिखना, दैट इज़ नोन एज रिपोर्ट। अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस और अपने इम्प्रेशंस को एक इवेंट को अच्छे से दिखाना, दैट इज़ नोन एज रिपोर्ट। ओके, सो विद दिस आपका ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन का, या सिलेबस का, क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का क्या आएगा, सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो भाई, अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स के साथ, सबके साथ शेयर प्लीज़ कर दो। ठीक है, एंड जितनी जल्दी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी ही जल्दी जल्दी सारी वीडियोज़ आएंगी। ओके, और इससे बाकी चीज़ें क्या हैं, सबसे पहली चीज़ है कि ये मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ठीक है, सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ पे जितना भी मेरा स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं सब वहीं पे अपलोड करती हूँ। इससे पहले मैंने पेंटिंग की सीरीज़ पढ़ाई हुई है क्लास 12th की, तो वहाँ से जा कर के कोई 12th का बच्चा है, आपके फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, तो उनके साथ जाके ज़रूर शेयर करना। आप देख सकते हो कि मैंने कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड की हैं, तो जाके कनेक्ट ज़रूर हो जाना वहाँ से। बाकी मेरे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम का अकाउंट है, सो इफ़ यू विश टू कनेक्ट विद मी देन डू फॉलो देम एज वेल। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिंदास होके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका रिप्लाई हमेशा करती हूँ। ठीक है, मैं सारी वीडियोस पे आप देख सकते हो, तो वहाँ जाके लिख दो। और या टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।